ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। कैसा था ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? बड़े पंखा चालू कर देना। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना? चलिए इतना ही तो बताया था। अरे भाई इतना ही तो बताया था। अगर ये स्टेबल पोजीशन से अगर मैं स्मॉल एंगल को इस पे क्या कर दूं, घुमा के छोड़ दूं, तो ये क्या करेगा बोलो? ऑसिलेट। क्या करेगा? ऐसे ऐसे। क्या करेगा? देखो ऐसे ऐसे। देखो बिल्कुल ऐसे कर तो ऐसे ऐसे करेगा ऑसिलेट। दिख गया ये? अरे बोलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा ये? टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई √I/2 क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? चलिए क्लियर हो गया ये। अगर मैं θ1 से θ2 तक घुमाता हूँ इसे, θ1 से θ2 तक इसे घुमाता हूँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा? P cos θ1 माइनस P cos θ2। कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी समस्या यहाँ तक? चलिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सोनू? जल्दी बोलो तेजी में। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे। अमित जल्दी बता। एक्सियल पॉइंट पे चलो शॉर्ट डायपोल का बताओ। r3। हाँ तो सच्चे से बोलो ना। तो तुमने 2 क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं याद किया? कितना कल रिवाइज कराया था ये? इक्विटोरियल पे कितना होता है? हेलो, इक्विटोरियल पे कितना होता है? KP/RQ। वेरी गुड। इक्विटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है? के 0। वेरी गुड। 0 ही होता है दादा। हाँ चलो ठीक है। बताओ जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। पागल। चलो तुम बताओ। ठीक है वेक्टर फॉर्म में बताओ। मतलब अगर हम उसे लिखते हैं केपी वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर अपॉन आर, केपी वेक्टर डॉट आर का यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर बोल दिया ना मैंने यार। अच्छा यूनिट वेक्टर बोल देंगे तो तभी तो आर की स्क्वायर आएगा। अच्छा आर वेक्टर बोला था तब आर क्यू आएगा। ठीक है चलिए अनन्या बताओ जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर। वेरी गुड सही है। चलिए तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कल मैंने ये बहुत अच्छे से यहीं रिवाइज करा दिए थे, फिर याद क्यों नहीं आते? अब फिर आप कहते हो कि देखो हमारे नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले तो आपको याद नहीं है जो कल बताए थे, आज रिवाइज कराए, अभी अभी थोड़ी देर में पूछ लूं तो फिर ये भी गायब हो जाएगा। अरे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, नोट्स तो खोलने पड़ेंगे ना, घर रिवाइज तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ जरा मुझे। समझ नहीं आ रहा फिर इसको बंद कर देना। नहीं लिखना है, अपने से सोचो, लिखना है। चलो यहां देखो, अब एक पी इधर रखा है, देखो ध्यान से, जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा। ये एंगल है अभी 60 डिग्री। कितना डिग्री? डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस है आर। क्लियर है ये? इसको उठाओ। यहाँ ए पॉइंट से हम लोग ये 90 डिग्री 30 डिग्री और घूम गए। ये पॉइंट आ गया बी। क्या आ गया? बी। ए से यहां गए, सी बोल देता हूं, ये बी गए और बी से कहां गए हम लोग बेटा? सी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताओ। ये डिस्टेंस जो है ना, ये तो आर आर है, ये आर और है, इतना आर और है ना। ये भी डिस्टेंस आर है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल
एजेंट, यहाँ पे क्यू चार्ज था बेटा, है ना, टू ब्रिंग क्यू फ्रॉम ए टू सी। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। हाँ, ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया। बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, है ना। ये सिचुएशन है आपके सामने। समझ में आया? अरे समझ में आया? करो। ए ओरिएंटेशन से बी ओरिएंटेशन ले जाने में कितना एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी है, बोलो, 20 न्यूटन मीटर। समझ गए ना। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to change the orientation of dipole moment from a position, from stable position, from stable equilibrium position to B position। इसका बताइए।
यहाँ इस तरह के ओरिएंटेशन में आपको ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। क्लियर है ये चीज? और सारे डायपोल कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बोलो? ए दूरी पर रखे हैं। क्लियर है ये चीज? करो इन तीनों क्वेश्चन को। देखिए चल, हाँ बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे किया आपने? हाँ, पीई कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है। ए पॉइंट पे आपने यू ए निकाल दिया, माइनस पीई कॉस 60 डिग्री। हाँ क्या, लेकिन ये ई कितना है यहाँ, क्या है ये, कैसे करेंगे बच्चों ये? पहला देखो, इसीलिए मैं आपसे करवा रहा हूं। ये फॉर्मूला कब लगता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है बोलिए? क्या ये डायपोल की वजह से तो हर जगह अलग अलग आएगी ना? बोलो हाँ या ना? ये तरीका गलत है। चलो बताओ अमित। हाँ, क्यू डेल्टा वी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। इसने अप्रोच लगाया है क्यू डेल्टा वी। हाँ बेटा, अब डेल्टा वी के बारे में जानकारी बताओ, कैसे निकाल रहे हो? बी और सी का रिवर्स। हाँ, बी और सी पे पोटेंशियल क्या होगा? ये सेम। तो सी का कहूं या बी का कहूं, इनमें पोटेंशियल कितना आएगा बोलो? क्या होता है पोटेंशियल का मामला बोलो? बी पॉइंट पे पोटेंशियल में कहूं या फिर सी पॉइंट पे कहूं, सेम ही होगा क्या? अरे बोलिए, और कितना होगा बोलो? के क्यू कॉस 90 है ना, कॉस 90 वाई, अरे के क्यू कैसे कह रहे हैं, के पी आर स्क्वायर। अरे बोलो बी का कर दो, ऐसे ये बी का हो जाएगा, है कि नहीं? और ऐसे वहां पे 2r का क्यूब हो जाएगा। अरे बोलो, क्योंकि ये भी तो आर है, बट 9 cos 90 आने की वजह से कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे भी बी पे होगा उतना ही, सी पे दोनों ही 0। बिल्कुल सही, 0 माइनस इसका कितना पोटेंशियल है, कितना आएगा? एक बार में सही बोलना, गलत मत बोलना। हाँ बोलो, बी पॉइंट सॉरी ए पॉइंट पे बोल रहे, बोलो कितना आएगा बेटा पोटेंशियल? के पी कॉस 60 आर स्क्वायर, तो 1/2 के पी वाई आर स्क्वायर आया ना? चलिए, तो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ के पी वाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आंसर? माइनस हाफ के पी क्यू वाई। अच्छा बेटा, माइनस क्यों आया? पड़ोसी एक्सप्लेन करेगा। यहाँ लोअर पोटेंशियल है और यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव में है। अरे बोलो, एक मिनट, नेगेटिव में? ये उल्टा बोल, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये किस पे है? ये हाँ, ये हाई पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा उधर। अरे बोलो, तो वर्क डन बाई फील्ड कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपनी आप वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले जाएगी उसे। लेकिन एक्सटर्नल का वर्क कितना होगा? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फोर्स हम अपोजिट में लगा रहे होंगे, तभी तो स्लोली यहां से यहां तक ला पाएंगे। अरे भाई हाँ या ना? समझ गए? तो नेगेटिव वर्क आना ही था, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे हम जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा नेगेटिव। लॉजिकल चीज, ठीक है कि नहीं? कि ये जिस बच्चे ने इस अप्रोच से किया है उनका सही आया है। क्लियर है ये? और जो बेटा आप लगा रहे थे वो बेटा वो कहाँ लगता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये अंतर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए, जो जिससे आपको अंतर समझ में आ पाए। क्लियर है ये? अब यहां पे आ जाइए, चलिए इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे बोलो? बिल्कुल सही बोला, पीई की वैल्यू 20 दी हुई है। आगे बोलो। हाँ अच्छा, ए वाला जो डायपोल है, ए वाला, हाँ यहाँ पे क्या है डायपोल में? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैंने क्या पूछा? वर्क डन पूछा है ना?
हाँ तो u एट ए कितना होगा, माइनस का p cos 0 माइनस का p, और b ओरिएंटेशन में कितना होगा, माइनस p cos 90, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ तो u b माइनस u a करेंगे, फिर प्लस p के बराबर आएगा, अरे बोलिए, तो वर्क डन आ जाएगा 20 जूल। कितना आ जाएगा बोलिए, समझ गए कि नहीं भाई? हाँ है ना, आज टफ था कि आसान था ये भी? अरे आसानी तो था। चलिए मधु बताओ इसका आंसर। सर इसे मैंने नहीं तुम रहने दो, सीरिया तुम बताओ। बहुत अच्छे, इधर भी बताएगा, इस रो में गुप्ता तुम बताओगे? नहीं गुप्ता क्या, ये 2p की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये इसके लिए ये पॉइंट क्या है पहले तो ये बताओ, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल, वेरी गुड। तो इसके अपोजिट में इधर आएगी, ये कितनी आएगी बोल? हाँ एक्चुअली में कितना आएगा, k 2p y a q, यही आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही। इसको मैं 2e बोल देता हूं, ठीक है ना? अरे कितना बोल देता हूं, अब इसकी वजह से हो गया, अब इसकी वजह से इधर आएगा ना, कितना आएगा बोल, 6e, कितना आएगा, अरे 3kp, और 2 आगे होगा क्योंकि इसके लिए पॉइंट कैसा है, एक्सियल, कैसा है ये पॉइंट, तो 2k p का वैल्यू 3p रखोगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6e हो गया। ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो पीछे? अरे बोलो बेटा, तुम्हें आ रहा है समझ? नहीं आ रहा, तुम बोलो ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं ये कौन सी मुंडी है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ k, इसके लिए ये पॉइंट है एक्सियल, क्या पॉइंट है ये, 2kp, p का वैल्यू है 3p, सुन रही होगी नहीं, अपॉन aq, समझ गए? मैंने बोला kp अपॉन a क्यूब को मैंने e बोला है, क्या बोला है, kp अपॉन a क्यूब को e, तो ये कितना हो गया, ये 6e, हाँ या ना? अब इसके लिए ये पॉइंट अनदर एक्सियल पॉइंट हो गया, अरे बोलो, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 2e, कितना आएगा बोलो, 2e, अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसके लिए ये पॉइंट एक्सियल हुआ, ऊपर कितना आएगा, 2e, कितना आएगा, 2e, सबका लिख गया। इधर कितना है नेट, 6e, इधर टोटल कितना है, 2e इधर और 2e इधर, 4e और ये 6e, तो इधर कितना बचेगा नेट, 2e, कितना बचेगा? अच्छा इस अब कौन बचा बोलो, इसकी वजह से सिर्फ 2e बचा ना ऊपर, ओनली 2e, तो रिजल्टेंट आएगा ये, है ना, √2 इंटू 2e, आएगा कि नहीं आएगा? तो e नेट कितना आया, 2√2 kp बाय a क्यूब, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो 45 विद द एक्स एक्सिस, अरे बोलो, अरे हाँ है ना? चलिए पड़ोसी पोटेंशियल बता। अरे तो हिम्मत क्यों हार रहा है, नहीं पता, करना सॉल्व, तो मेरे साथ सॉल्व कर, चल बता आंसर, चल। इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, पोटेंशियल के लिए बोल कैसा है, और इस बेटा इसके इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल की एक्सियल, ऐसे देखा करना, इक्वेटोरियल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसकी वजह से कितना आएगा पोटेंशियल, 0। चलो इसके लिए ये पॉइंट कैसा है बोल, एक्सियल है, सामने वाला प्लस के सेम डायरेक्शन वाला है ना, पॉजिटिव के पास वाला है ना, प्लस में आएगा ना, कितना आएगा, हाँ, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3p, चलो प्लस इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल है, तो कितना आएगा वापस, डायरेक्शन तो होती नहीं ना, इसके लिए पॉइंट कैसा है, एक्सियल, वेरी गुड, और सेम प्लस वाला ही है ना, तो अगेन kpy, फिर डर क्यों रहा है, लिख दिया कि नहीं लिख दिया तू, नहीं
डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, करते हैं, चलिए सर एक एक करके करते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है, पढ़ाए ना हमने। फिर बेटा देख, इधर प्लस है इधर माइनस है, तभी तो डायरेक्शन इधर होगी। अगर तो इस पॉइंट के इस एरो की तरफ ये पॉइंट है, इसका मतलब प्लस के पास में है ना, तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? समझ गया? क्लियर है कि नहीं? अरे बोल, अगर इस एरो जिधर जा रहा है उसके पीछे होता, मतलब नेगेटिव के पास होता, तो पोटेंशियल कैसा आता? बोल, नेगेटिव। हाँ या ना? तो ये कितना आ गया? 3 4 5। समझ गए कि नहीं? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अब देखने के लिए तो बच्चे डर जाएंगे इस तरह का देख के, कितने डायपोल है जाने क्या है, डरने की जरूरत है क्या? एक एक को पकड़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चेक करना है कि इक्वेटोरियल है या एक्सियल है? सेम किसके लिए पकड़ो? पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और पोटेंशियल में उसका भी ध्यान नहीं रखना है, सीधा लिखेंगे। अरे भाई हाँ या ना? आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। समझ गए कि नहीं? चलो बढ़िया।